तो स्त्रियां सीता को देख के मोहित नहीं भई, बल्कि पगधारी को देख के मोहित भई। पगधारी किसे कहते हैं? बोले पगधारी कहते हैं प्रभु श्री राम को। भृगु ने छाती में लात जो मारी, और तब से नाम पड़ो पगुधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और रूप दे के मोहे नर नारी। सीता को नहीं राम को देख के मोहित भई। अब क्या हुआ? बहादुर लोग जा रहे धनुष तोड़ने के लिए, दांती पीस पीस के ताकत दिखा रहे। वो धनुष टूटना तो बहुत दूर, वो धनुष किसी के बल से हिला भी। और जब धनुष नहीं हिला, बाजे बजना बंद हो गए। भरे दरबार में जनक उठ करके खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, बहादुर आप तुम्हें बहादुर कहते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आ रही। लगता है भगवान ने सीता को जन्म दे दिया, लेकिन इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। चलिए जाइए अपने अपने घर के लिए। खोले शब्दों में कह रहे ये पृथ्वी क्षत्रिय से ही है। और बोले वो जनाब के पारी लगी रही, और मेरे मिर्था पेज धनुष की खाली पारी। शब्द कहे बहादुरों के चेहरा, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया। भरे दरबार में खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जनक क्या कह रहे? न ये पृथ्वी कभी क्षत्रिय से ही थी, और न कभी है न भविष्य में होगी। धनुष की बात छोड़ दो, कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनक राज। और बोले वो लक्ष्मण विश्वामित्र से सारे ब्रह्मांड को अगर गेंद की तरह उछाल के न फेंक दो जनक राज। लक्ष्मण ने कहा, बहादुर लोग लक्ष्मण के चेहरा की तरफ देख करके टकटकी लगाते ही रह गए। छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बात बोल गया, ब्रह्मांड उछाल दे, बुद्धि खराब है, पागल हो गया। विश्वामित्र बोले, लक्ष्मण जी इधर आई।
ये काम तुम्हारा नहीं है और बीच में बोलते ज्यादा हो, हम इस बात से खुश भी नहीं। बोले माफ करना गुरुदेव, जो बोल गया लेकिन बहादुर मर सकता है, ऐसे वचन कभी से नहीं कर सकता। राम को इशारा दिया है, बेटा राम जाओ धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परिवार वाले दिन प्रभु श्री राम चले धनुष तोड़ने के लिए 14.5 साल की उम्र में। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे, अब चली चिड़िया पार उठा ले जा, तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुनैना मन में सोच रही है कि विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने बड़े बड़े बहादुर बेटे धनुष हिला नहीं तो राम के कोमल हाथों से टूट कैसे जाएगा। अब सीता ने धनुष की तरफ देखा और राम की तरफ देखा तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है, भगवान भोले बाबा ये धनुष आपका है और इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता ने सोचा कहीं शंकर जी ने टेर सुनी न सुनी, कहीं भांग के नशा भी न पड़े हो। अब धनुष से ही दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से हल्के। तो पिता का देख देख वो सीता दिल में चले राम धीरे धीरे बढ़ते गए। अब एक हाथ से धनुष उठा लिया, धनुष उठाते तो सबने देखा लेकिन जब टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। फिर पता नहीं कब झुका आवाज आई कानों में, भूमि पे डूबकर हुई टूटी पड़े भरी गई घोर चौड़। उठा जैसी धनुष जमीन पे गिरा तो लड़कियां बोली सीता जी टूट गया, जयमाला डाल दो। और सीता जयमाला डालने को आगे बढ़ी लेकिन डाल ही नहीं पा रही है, उछक उछक के रह जाती, गर्दन तक पहुंच ही नहीं पा रही। उम्र में अंतर था। जब राम ने धनुष तोड़ा था तब तो राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करती, राम एक हमारा काम करोगे क्या? तो लड़कियां बोली हैं राम कि जोगी जाइयो, बोली अरे जोगी जाइयो तनिक रघुवीर और लली मेरी बारी है। झुके जा। तो राम ने मन में सोचा मजबूरी है भैया तो झुकना भी जरूरी है, ला झुके जा रहे हमारा क्या जा रहा है। राम झुकवे को तैयार भये, लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू, भैया झुक रहे हो ससुराल शुभ हो जाएगी सामने, वो भी पहली बार। अगर आज झुके तो जीवन में झुके ही रहोगे, झुकना नहीं। राम नहीं झुके, लड़कियां अनुरोध कर रही राम झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा राम झुकना पड़ेगा। झुकी गई हो लला